हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं इसके सुमन आप सबों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, डेसिमल। ये दशमलव, तो मुख्य रूप से इसको हम दो टाइप में कन्वर्ट किए हैं। एक तो आपको सबसे पहले से ही पता है कि सिंपल डेसिमल, और दूसरा क्या होगा, रेकरिंग। सिंपल और दूसरा हो जाएगा रेकरिंग डेसिमल। तो रेकरिंग मतलब क्या हो गया, आवर्ती, और सिंपल आपको पहले से पता है। जैसे ये आपका 3/10 है तो इसको आप क्या लिखिएगा, 0.3। ये आपका 3/4 है तो इसको आप क्या लिखिएगा, जैसे 3 में 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे तो पॉइंट का क्या होगा, 1 0, 7 चौका कितना हुआ 28, फिर 2 नहीं लगेगा तो फिर 1 0 उतारेंगे, और उसके बाद 5 चौका क्या हो गया 20। तो अब यहाँ पे आप देख लिए, कन्वर्ट किए तो क्या हो गया 0.75। जैसे आपका 1/2 है तो ये 1/2 है तो ये क्या होगा 0.5। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल डेसिमल यानी साधारण दशमलव। और इधर क्या है, रेकरिंग डेसिमल। तो रेकरिंग डेसिमल में जैसे आपका 1/3 है तो 1/3 रेकरिंग डेसिमल। अब देखिए सबसे पहले कहते किसे हैं, कह रहा है जब किसी भिन्न का मान दशमलव में पूर्णतः नहीं आता हो और एक ही मान बार बार आए तो वही आपका क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव। तो रेकरिंग का हिंदी हो गया आवर्ती दशमलव। लिख लीजिए जो लिखना चाहते हैं। जैसे 1/3 है तो 1/3 है, इसको 1/3 को कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 में 3 से हम भाग देंगे तो नहीं लगेगा तो क्या होगा पॉइंट, फिर पॉइंट का 0, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर 1 हो गया, फिर नहीं लगेगा 0, फिर 3 तिया 9, फिर देख रहे हैं कि 1 0, फिर 3 तिया 9। इससे ये क्या स्पष्ट पता चला कि 0 दशमलव क्या होगा 3 कंटिन्यू, तो 0.3333 ये क्या होगा डॉट डॉट। तो देखिए आवर्ती रेकरिंग डेसिमल मतलब जब किसी भी भिन्न का मान हम निकालेंगे तो वह जो है दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक ही मान बार बार आएगा, एक ही मान बार बार आएगा, मतलब कंटिन्यू आते रहेगा। या तो यही हो जाएगा रिपीट करके भी आएगा। जैसे आपका ये मान लीजिए कितना है 5/9 है, तो 5/9 है तो इसको आप कैसे 5 में 9 से भागा देंगे, तो 5 में आप 9 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जी नहीं लगेगा तो क्या दशमलव का 1 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 कितना 45, फिर बचा आपका 5 नहीं लगेगा, फिर 0, फिर 9 5 45, फिर बचा 5। इसी तरह आपका डॉट 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 ये जाएगा तो ये क्या होगा 0.5555 ये डॉट डॉट है। अब देखिए 5/9 को आप क्या लिखे 0.55। अब सवाल उठता है कि इसको इस तरह हम लिखेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.5 पर रेकरिंग, या आप ये लिख सकते हैं 0.5 पर एक बिंदा दे दीजिए तो ये भी आपका क्या होगा रेकरिंग ही हुआ। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, फिर इसको हम जब इस तरह रहेगा तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कि 5/9 को जब आप कन्वर्ट किए तो ये क्या होगा 0.5555 ये डॉट डॉट है, तो इसको हम क्या लिखे 0.5 पर रेकरिंग। अब ये सवाल उठता है कि जब इस टाइप से दिया हुआ रहेगा 0.5 तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ जब इसको ये चीज़ लिखे तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 5/9। अब ये होता कैसे है ये आपको देखना है। जैसे आपका है कि 0.5 पे रेकरिंग इजकल टू वाट, तो मान लीजिए कि x बराबर आपका 0.5 पे रेकरिंग 5 पे रेकरिंग है। तो अब रेकरिंग का अर्थ क्या होता है, x बराबर आप लिख सकते हैं 0.5555 ये डॉट डॉट है। अब देखिए यहाँ पे एक अंक रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, यदि बेसिक से बनाएंगे तब 2 अंक रहेगा तो कितना 100 से गुना करेंगे, लेकिन आपको बनाना नहीं है, एक बार सिर्फ देखना है आपको। यदि हम 10 से गुना कर दें दोनों साइड तो ये क्या होगा 10x बराबर 5.555 ये डॉट डॉट हो जाए। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए आप समीकरण 2 में से 1 कर सकते हैं तो ये क्या हो गया 10x बराबर 5.5555। उसके बाद ये हो जाएगा x बराबर 0.5555 डॉट डॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए 10x में से हम x घटाएंगे क्या होगा आपका 9x, क्लियर है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव के इधर 5 है, दशमलव के इधर 5 है, दोनों समान चीज़ है, घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 में से 0 गया तो क्या हो गया 5। अब क्या हो गया 5.0। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 9x बराबर 5 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 5/9 आपका आंसर। देखिए आपको इस तरह इतना करना नहीं है, इसमें क्या हो गया समय आपका जाएगा। आपको एग्जाम पास करना है तो कम से कम समय दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन पे, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। तो जैसे देखिए 0.5 पे रैंकिंग है, तो अब यहाँ पे देख लिए 0.5 को क्या किए 5/9 किए हैं। तो आपको करना क्या है, ये यहाँ पे 0.5 पे रैंकिंग है, तो पहले जिस पे रैंकिंग है पहले जो संख्या दिखेगा वो लिख लीजिए। तो संख्या क्या दिख रहा है 5, और आपको करना क्या है दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक पर रैंकिंग रहेगा उसके बदले में आपको 9 लिखना है। तो ये क्या हो गया 0.5 पर रैंकिंग बराबर ये हो गया 5/9। जैसे अभी इससे पीछे पढ़े थे 0.3 पे क्या था रैंकिंग था, तो इसको आप क्या लिखिएगा 3, एक अंक पे रैंकिंग है तो 3 क्या हो गया 9, इसको काट दीजिए तो क्या होगा 1/3 आपका आंसर। जैसे आपका 0.23 पर रैंकिंग है, 0.23 पर रैंकिंग है, तो सबसे पहले हम पूरा डिजिट लिखेंगे तो क्या है 23। उसके बाद दशमलव के दाईं तरफ कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो आपको क्या करना है 2 9 लिख देना है, बस आपका आंसर। जैसे 0.123 इस पूरे पे रैंकिंग है, पूरा पर रैंकिंग है, तो ये क्या होगा 123 बटे आपका 999। अब कटेगा तो क्या करेंगे काट देंगे। देखिए ये है 0.234। अब देखिए इसमें क्या है ये 3-4 पे रैंकिंग है, 3-4 पे रैंकिंग है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये है क्वेश्चन कि 0.234343434 ये डॉट 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 आ रहा है। तो आपको इतना ये तो लिखना नहीं है, क्या कर रहा है 0.234 इस 234 पे रैंकिंग है, और इसको क्या करना है भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको जो दिख रहा है टोटल आप संख्या लिख लीजिए, कितना दिख रहा है 234, तो आप लिख लीजिए 234 234 34। उसके बाद क्या करेंगे जितने अंक पर ये आवर्त नहीं रहेगा, मतलब जिस डिजिट पे रैंकिंग नहीं रहेगा उसको हम घटा देंगे। तो घटाएंगे क्या, अब किस पे रैंकिंग नहीं है ये तो देखिए आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है टोटल संख्या लिख लेना है। तो ये कितना है 234, तो 234 हम लिख लिए। उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, जिस डिजिट पे आपका रैंकिंग नहीं रहेगा, जैसे 2 पर रैंकिंग नहीं है तो इसमें से हम 2 क्या करेंगे घटा देंगे, और उसके बटे में अब लिखेंगे दशमलव के दाईं तरफ से जितने अंक पर आवर्त रहेगा, कितने अंक पर है 2 अंक पर, तो आपको क्या करना है 2 9 लिखना है। और जिस डिजिट पे आवर्त नहीं रहेगा, जैसे 1 अंक पे क्या है नहीं है, तो उसके बदला में आपको क्या करना है 1 0 लिख देना है। अब आप इसी को हल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 232 बटे हो जाएगा आपका 990। यदि कटता है तो आप काट दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर, तो आपको अभी सिखा रहे हैं। काटना चाहते हैं तो 2 से कटेगा काट दीजिए, फिर 3 से, जिससे कटेगा काट करके आप छोटा रूप उसका कर दीजिए। जैसे आपका यही है क्वेश्चन है आपका कि 2.357 इस 57 पर रैंकिंग है, तो इसको क्या करना है भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो भिन्न के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल संख्या लिखेंगे। तो संख्या आपका क्या है ये टोटल 2357। उसके बाद आपको क्या करना है माइनस बिना आवर्त वाली आपका क्या दिख रहा है दशमलव। अब नहीं देखना है कि तत्काल मेरे पास दशमलव है, तो क्या दिख रहा है 23 दिख रहा है, तो इसमें से आप क्या कीजिए 23 घटा दीजिए। उसके बाद बट्टे दशमलव के दाईं तरफ से जितने अंक पर रैंकिंग रहेगा, 2 अंक पर रैंकिंग है तो हम क्या लिखेंगे 2 को 9 लिखेंगे। और दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक पे रैंकिंग नहीं है 1 अंक पे, तो उसके बदला हम क्या करेंगे 1 0 लिखेंगे। इसी को आप घटा दीजिए तो क्या हो गया 7 में से 3 गया 4,
और 3 में से 2 5 में से 2 गया, ये हो गया 3 3 2, अब बट्टा हो जाएगा ये आपका 990, ये आपका आंसर। अब इसको आप काट के छोटा कर दीजिए। देखिए यदि इस टाइप से रहे तब तो ये ठीक है। यदि आपको पूर्णांक में यही चीज़ पूर्णांक में पूछे कि भिन्न में क्या होगा, तो भिन्न में जब पूछ देगा तब आपको करना क्या है, भिन्न में पूछेगा जैसे आपका 2.357, इस 57 पर रेकरिंग है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 + 0.357, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 57 पे रेकरिंग है। उसके बाद क्या होगा 2 प्लस, अब एक चीज़ आपको देखिए, अब ये सिंपल तरीका से कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इसको अब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले संख्या लिख लीजिए कितना है 357, माइनस क्या होगा बिना आवर्त वाली संख्या, बिना आवर्त वाला क्या है 3 बटे क्या होगा, तो दशमलव के दाईं तरफ से जितने अंक पर रेकरिंग है, कितने अंक पे रेकरिंग है 2 अंक पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे 2 को 9 लिखेंगे, और 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदला हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, अब घटा दीजिए तो कितना होगा 354, अब बटे हो जाएगा 990, 354 बटे हो जाएगा आपको 990। अब देखिए इसको आप काट दीजिए, 2 से तो कटेगा तो ये होगा कितना 17 दूनी 34, इधर 7 दूनी 14, और इधर 2 से कटेगा ये हो जाएगा 495। अब देखिए अब कटेगा कि नहीं कटेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो जो आपको ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे कि इसका छोटा रूप क्या है। तो ये क्या हो गया 2 + 177 बटे आपका 495, तो इसको आप लिख सकते हैं 2.177 बटे 400 आपका 95, ये आपका आंसर। तो जब इस भिन्न जब पूर्णांक के रूप में रहेगा ऑप्शन तो आपको इस तरह बनाना है, और यदि डायरेक्ट रहे जो अभी पीछे बताए थे कि ये आपका कितना हुआ था, टोटल संख्या लिखेंगे, बिना आवर्त वाली संख्या उसमें से घटा देंगे, और उसके बाद जितना अंक पे आपका रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, दशमलव के दाईं तरफ से 1 अंक पे जैसे रेकरिंग नहीं है तो उसका क्या लिखे थे 0 लिखे थे, जैसे एक बार देखना। और यही क्या था 2.357। यदि आपका ऑप्शन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में पूर्णांक के फॉर्मेट में, तब तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक। यदि पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक को तोड़ करके लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है पहले टोटल संख्या लिखना है। टोटल संख्या लिखेंगे तो संख्या क्या होगा 2357 माइनस बिना आवर्त वाली, तो बिना आवर्त वाली क्या है 23, घटा दीजिए, बटे दशमलव के दाईं तरफ से जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना ही क्या करेंगे 9 लिखेंगे, और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में क्या करेंगे 0 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया 4332, बटे हो जाएगा आपका 990। तो अब देखिए दोनों तरीका अपनाना जो है आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से अपनाना है कि हम कौन सा मेथड का प्रयोग करें जो हमको आसान हो। यदि पूर्णांक तोड़ करके लिखा हुआ है तब तो ये आपका ठीक है, यदि ऑप्शन पूर्णांक में है तब ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 0.234 पर रेकरिंग। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, टोटल संख्या लिखेंगे, क्या है 234। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बिना आवर्त वाली संख्या है, बिना आवर्त वाला क्या है 2, तो 2 उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, बटे दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा, कितने अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर, तो उसका क्या हम लिखेंगे 2 को 9 लिखेंगे। उसके बाद जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसका हम क्या लिखेंगे 1 शून्य लिखेंगे। तो ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 232 बटे हो जाएगा आपका 990। तो काट दीजिए कितना हो जाएगा ये 116 बटे हो जाएगा आपको 495। तो ये हो जाएगा 116 बटे 495 आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, या 5.327 पे क्या है रेकरिंग है। अब देखिए इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। तो पहला टाइप देखिए 2 टाइप से बना सकते हैं। तो हम दोनों टाइप में से कौन टाइप का यूज करेंगे ये आपको डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हम कन्वर्ट करेंगे
ये पहले क्या करेंगे, हम पूरा संख्या लिखेंगे तो 5327 माइनस क्या करेंगे बिना आवर्त वाली, बिना आवर्त वाला कितना है, ये आपको 53 दिख रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 53 घटा देंगे। उसके बाद बट्टे क्या करेंगे, दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, तो उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 2 को 9 लिखेंगे। उसके बाद जिस अंक पर आपका रेकरिंग नहीं है, जिस अंक पर आपका रेकरिंग नहीं है उसके बदले में हम क्या करेंगे, शून्य। ये जैसे यहाँ पे रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। उसके बाद आप घटा दीजिए, 7 में से 3 गया, क्या बचा 4, और यहाँ पे आपका 12 में से 5 गया 7, 2 5 बट्टे हो जाएगा आपका 990। ये आपका आंसर हो गया 5274 बटे 990। अब देखिए जब ऑप्शन में आपका इस टाइप से रहेगा तब इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, दूसरा जो तरीका है आपका, जैसे 5.327 उसके बाद क्या है, इस 27 पे रेकरिंग है, तो 27 पे रेकरिंग है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.327 इस पे रेकरिंग। अब 5 प्लस इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले टोटल संख्या लिखेंगे, तो टोटल संख्या कितना है 327 माइनस बिना आवर्त वाले क्या है 3, तो 3 घटा दीजिए, बट जितने अंक पर आपका ये रेकरिंग रहेगा उसके बदले में उतना क्या करेंगे 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और जिस अंक पे ये आपका रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 प्लस आपका 324 अब बटे कितना 990। अब काट दीजिए, 324 कटेगा, ये हो गया 162 बटे हो गया आपको 495, तो ये हो जाएगा 5 प्लस आपका 162 बटे 495, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 162 बटे 495 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या है, 2.136 इक्वल टू 36 पे क्या है रेकरिंग, तो देखिए 2.136 उस पे रेकरिंग है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 प्लस 0.136 इस पे क्या है रेकरिंग, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब रेकरिंग वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। क्या करेंगे, पहले टोटल संख्या लिखेंगे, तो टोटल संख्या कितना दिख रहा है 136, तो 136 हो गया। उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे, बिना आवर्त वाली संख्या, बिना आवर्त वाली संख्या क्या है 1, तो इसमें से 1 क्या कीजिए आप घटा दीजिए। उसके बाद दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा, जितने अंक पर ये रेकरिंग रहेगा, जैसे 2 अंक पर रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे 2 को 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में आपको एक 0 लिखना है, तो वहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का क्या होगा 0, इसी को आप कन्वर्ट कीजिए आगे नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 135 बटे कितना 990। अब ये कटेगा तो आप क्या कीजिए काट दीजिए, तो काटिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा तो ये 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 9 5 45, कितना बचा 40, तो 8 पंचे 40, 198। और फिर अब देखिए कितना से कटेगा 9 से कटेगा 7, तो 9 तिया कितना 27, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, तो ये क्या हो गया 2 प्लस हो गया 3 बटे 22, तो इसको क्या लिखिएगा 2 पूर्णांक 3 बटे आपका 22 आंसर। देखिए जो यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं वैसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का बनाए हैं, तो वह प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि ये किस तरह होता है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 6.432, ये पॉइंट का भी अर्थ होता है रेकरिंग, तो इस पे क्या है 32 पे रेकरिंग है, तो इसको आपको जो कन्वर्ट करना है तो 2 तरीका से हम कन्वर्ट करेंगे। कितने तरीके से, 2 तरीके से। और ये कन्वर्ट जो एग्जाम हॉल में जो हम प्रयोग करेंगे तो आपको ऑप्शन बेस पे प्रयोग करना है कि आपका ऑप्शन किस आधार पे है। तो अब देखिए पहला जो है तो इसको आप क्या कीजिएगा 6 प्लस 0.432 ये आप लिख सकते हैं, इस पे क्या है रेकरिंग है।
अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल संख्या लिखेंगे। तो कुल संख्या क्या है 432। तत्काल आपको ये मानना है कि अब मेरे पास दशमलव नहीं है, क्या किया 432। उसके बाद क्या करना है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, जैसे 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो ये क्या करना है 4 आपको इसमें से घटा देना है। बट अब क्या करना है, जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा, जैसे दशमलव के दाईं तरफ देखना है, दशमलव के इधर दाईं तरफ कितने अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर, तो इसके बदले में आपको क्या करना है 2 9 लिखना है। और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में आप एगो 0 लिखना, उसके बदले में आपको 0 लिखना है। जैसे 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसका क्या होगा 1 0, तो ये होगा 6 प्लस घटा दीजिए कितना हो जाएगा 428, अब बटे हो जाएगा आपका 990। कटता है तो काट दीजिए, 2 से जैसे कटेगा तो ये कितना होगा 495, आई 2 से कटा तो 2 दूनी 4, इधर अति सॉरी 214, अब बटे क्या हो गया, ये हो गया 6 प्लस आपका 214 बटे आपका 495। अभी भी यदि कटेगा तो काट देना, वो आपको ऑप्शन बेस पे देखना है। जैसे 6 पूर्णांक क्या हो गया 214 बटे 495 आपका आंसर। इसी को देखिए जब दूसरे वे में देखिएगा, इस पे है रेकरिंग, तो आपको क्या करना है जब डायरेक्ट लिखिएगा, जब ये चीज़ इस तरह न रहे, ये कन्वर्ट करके दिया हुआ रहे कि पूर्णांक तोड़ करके दिया हुआ रहे, तब आप किस तरह लिखिएगा। तब आपको इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है, काहे फिर जाके गुना कीजिएगा फिर जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब आपको देखिए पहले क्या करना है, टोटल संख्या लिख देना है जो दिख रहा है। मान लीजिए कि तत्काल मेरे पास दशमलव नहीं है, तो ये क्या होगा 6432। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं रहेगा, जैसे इस पे क्या है नहीं दिख रहा है, तो उसको बिना रेकरिंग वाले को घटा देना है। तो घटा देंगे तो क्या होगा 64 माइनस हो जाएगा। बट अब क्या करना है, दशमलव के दाईं तरफ से जितने अंक पर, दशमलव के दाईं तरफ से जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले में हमको क्या करना है 9 लिखना है। जैसे 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख दिए, और दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक बिना रेकरिंग का है तो उसका क्या होगा 0 होगा। अब माइनस कर दीजिए, ये 12 में से 4 गया, अरे 12 में से 4 गया तो क्या बचा 8, और यहाँ पे अब आपका क्या बचा 2 बचा, 2 में से 6 जाएगा नहीं, फिर 12 में से 6 जाएगा 6, उसके बाद फिर 3 फिर 6, अब बटे हो जाएगा आपका 990। तो ये 6368 बटे क्या हो गया 990 आपका आंसर। तो ये दोनों तरीका का प्रयोग कब करना है, वो आपके ऑप्शन के हिसाब से करना है कि मेरा इस टाइप का ऑप्शन है या इस टाइप का ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर रेकरिंग प्लस 0.8 पर रेकरिंग। अब देखिए ये तो छोटा है, तो आप वैसे प्लेन जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेकरिंग क्या लिखेंगे 2, रेकरिंग 1 अंक पे है तो क्या होगा एगो 9 होगा, तो 2 बटे क्या हो गया 9, यही हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा क्या 6/9, और ये हो जाएगा क्या 8/9। तो अब सबका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये क्या होगा 9 ही होगा। तो ये 2 + 5 + 6 + 8, अब देखिए तो क्या हो गया ये आपका 8 6 14, 14 5 19, 2 क्या हो गया 21, तो ये हो गया 21 बटे आपका 9। तो अब देखिए या तो ये ऑप्शन रहेगा या इसी को रेकरिंग में कन्वर्ट करके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस 21 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी कितना हो गया 18, बचा आपको कितना 3, दशमलव का क्या हो गया 0, उसके बाद 9 तिया 27, फिर आपको बचा 3, फिर 0, तो फिर हो गया 9 तिया 27। अब देख लिए कि ये कंटिन्यू आ रहा है, तो इसी को क्या लिखिएगा, जैसे ये हो गया 2.333333 कंटिन्यू आ रहा है, तो इसको क्या लिखिएगा 2.3 पर क्या रेकरिंग, तो ये हो जाएगा आपको 2.3 पर रेकरिंग। एक तरीका ये हुआ। अब देखिए यदि आपके ऑप्शन में इस टाइप से दिया हुआ है, भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे बेटर है कि आप उसी को जोड़ दीजिए डायरेक्ट। तो इसको हम किस तरह जोड़ेंगे, जैसे आपका देखिए क्या है 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग प्लस है 0.6 पर रेकरिंग प्लस है 0.8 पर रेकरिंग। तो आपको क्या करना है, जैसे रेकरिंग का अर्थ क्या होता है, वही संख्या बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। जैसे 0.2 पर रेकरिंग है तो 2 2 2 2 कंटिन्यू आएगा, तो 2-3 बार, जैसे ऑप्शन में देखिए 1 अंक तक है तो आप 2-3 अंक एक्स्ट्रा लिख लीजिए।
4 अंक तक है तो 2 अंक और 6 अंक तक एक्स्ट्रा 6 अंक तक लिख लीजिए। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.2222 डॉट डॉट, उस 0.5555 डॉट डॉट, फिर हो जाएगा 0.6666 डॉट डॉट, उसके बाद 0.8888 क्या हो गया डॉट डॉट। तो अब आपको करना क्या है, इसी को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे हम कैसे, जो आपको पीछे पढ़े भी हैं जोड़। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 5 2 7 6 13 8 21, 21 के 1 हासिल क्या बचा 2, तो फिर 21 2 क्या होगा 23 का 3 हासिल 2, फिर 21 2 23 का 3 हासिल 2, फिर 21 2 23 का 3 हासिल 2, तो ये 2 इधर हो गया। अब देखिए क्या हुआ 2.3331, यदि और कुछ लिखते तो ये 1 क्या होता 3 हो जाता, तो इसका मतलब हुआ 2.3 पर आपका रेकरिंग आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बेटर आपका यही है कि 2-4 बार लिख दीजिए मतलब 2-4 स्टेप लिख करके उसके बाद क्या कीजिए जोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है क्या है 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.3 पर रेकरिंग, 0.4 पर रेकरिंग, 0.9 पर रेकरिंग और 0.39 पर रेकरिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 0.22 2-4 बार आप लिख दीजिए, 0. आपका 3333 है, ये डॉट डॉट ऐसे है अभी, उसके बाद 0.4444 डॉट डॉट है, उसके बाद 0.9999 डॉट डॉट, उसके बाद 0.3939, देखिए यहाँ भी क्या होगा 39, तो एक बार 2 और लिख दीजिए 3344, उसके बाद क्या होगा 99। अब आपको क्या करना है, इसी को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 3 5 4 9 9 18 18 9 कितना हो गया 27 का 7 हासिल 2। उसके बाद देखिए फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2 3 5 4 9 9 18 18 3 क्या हो गया 21 21 हासिल कितना है 2, तो 21 2 23 का 3 23 का 3 हासिल क्या बचा 2। अब फिर जोड़िएगा तो ये क्या होगा 27 27 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 29 हो गया। तो 29 का 9 हासिल फिर क्या बचा 2, फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 21 2 क्या होगा 23 और फिर इसके बाद 27 और 2 क्या होगा 29, फिर हो जाएगा आपका 23 ये हो जाएगा क्या 2। अब देखिए क्या हुआ 2.393937 और लेते तो क्या होता 39, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2.39 पर आपका रेकरिंग, 2.39 पर आपका रेकरिंग ये आंसर। यदि इस टाइप का आंसर नहीं दिया हुआ पूर्णांक में दिया हुआ तो इसी को तुरंत आप कन्वर्ट कर दीजिए कि 2.39 पर जो रेकरिंग है तो इसको आप क्या लिखिएगा 2 प्लस 39 बटे कितने अंक पे रेकरिंग है 2 अंक पे, तो इसके बदले 2 9 काट दीजिए, 3 से कटेगा 13 3 39, इधर क्या हो गया 33, तो ये होगा 2.13 बटे आपका 33 आंसर। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। देखिए जो भी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट में इसका देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।